नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज जो है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जो है प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपने मंत्रालय जो एमएसएमई मंत्रालय है उनका उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया और कहा कि जो है पीएम के विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो है लगभग 30 लाख लोगों को 2028 तक रोजगार देने का जो मिशन है उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही जो है और क्या कुछ जो है रणनीति बनाई जा रही है एमएसएमई के विभाग के द्वारा, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। मैन्युफैक्चरिंग में आता है उसमें 35.4% हमारा योगदान है मैन्युफैक्चरिंग, यानी 100 रुपये का चीज़ अगर हम देश में उत्पादन कर रहे हैं तो 35.4% उत्पादन हम करते हैं, माने एमएसएमई करता है। इससे इस विभाग की महत्ता को आप समझ सकते हैं। तीसरी बात, वो देश जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है वो अच्छा माना जाता है, उन्नत माना जाता है। जिस देश में इंपोर्ट कम होते हैं, ज़्यादा माने इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, वो देश गरीब माना जाता है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे देश का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। उस एक्सपोर्ट में हमारा योगदान जो इस विभाग का है वो है 45.73%, यानी 46%। माने जितना भी एक्सपोर्ट होता है, अगर 100 रुपया एक्सपोर्ट हुआ तो 46 पैसा एक्सपोर्ट हम एमएसएमई विभाग से ही करते हैं। ये तीनों डाटा ऐसा है जिसे समझा जा सकता है कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें इसका कितना बड़ा योगदान है। और इसके अलावा सबसे पूर्ण रूप में बात कर रहे हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक उष्णता की बात कर रहे हैं। सब लोग बतला रहे हैं कि इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ऑक्सीजन लेकर के चलना पड़ेगा, या क्या क्या बहुत सारे लोग फोरकास्टिंग करते हैं, पृथ्वी ही विनष्ट हो जाएगी। उस परिस्थिति में हमारा ये विभाग इतना उत्पादन जो किया, इतना जो योगदान दिया जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, उसमें एकदम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। हम लोग हरियाली पट्टी को ही लगा के आगे चलते हैं और देश को इतना बड़ा बात है। अब समझा जा सकता है कि इस विभाग को कैसे चलाया जाता है, कैसे लोगों को हम आकर्षित करते हैं। तो इसमें 2 पोर्टल हम लोग बनाए हैं। 2 पोर्टल है। एक पोर्टल का नाम है उद्यम और दूसरा पोर्टल का नाम है उद्यम असिस्ट। तो उद्यम पोर्टल 1/7/2020 से प्रारंभ किया गया है और उद्यम असिस्ट 11/1/2023 से प्रारंभ किया गया है। एक पोर्टल का काम है कि जो लोग चाहते हैं व्यापार शुरू करना, चाहते हैं एमएसएमई से निबंधित होकर के अपना काम करना, वो आप निबंधन देते हैं ऑनलाइन और उसमें उनका निबंधन होता है। और निबंधन होने के उपरांत उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको बैंक से लोन मिलता है, या कुछ ऐसे भी हम लोग सहायता करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है, उसमें अगर वो लोग रजिस्टर्ड हैं तो 15,000 रुपया तक के टूल किट्स उनको आगे बढ़ाने के लिए हम देते हैं, एकदम नगण्य, कोई जरूरत नहीं है। और वैसा हम लोग का टारगेट है 2028 तक, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना का संचालन जो हुआ है सितंबर 2023। आप जानते हैं कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है।
तो भारतीय संस्कृति के इन पर्वों को सोचते हुए समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी विश्वकर्मा दिन से ही विश्वकर्मा योजना चलाया और 5 वर्ष तक चलाने का लक्ष्य रखा गया। और इस लक्ष्य में कहा गया है कि 30 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। तो आज उनको कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2028 तक हम लोग विश्वकर्मा योजना के तहत निश्चित रूप में 30 लाख लोगों को जरूर निबंधित करेंगे और उनको फ्री में टूल किट्स देंगे 15,000 रुपये का। और अगर 15,000 रुपया में वो अपना काम कर लेते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको 1 लाख रुपया तक के हम लोग बैंक से लोन दिलाएंगे। और वो बैंक से लोन है वो बैंक गारंटी के साथ है, उनको किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं है और उससे वो लोग बैंक में लेकर के काम करेंगे। और अगर 1 लाख रुपया का भी लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे अपने बिजनेस को बढ़ाएं तो उनको हम 2 लाख रुपया तक के कर देते हैं। इस तरह से हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो उद्यम पोर्टल और उद्यम रजिस्ट्रेशन असिस्ट पर जो निबंधित हो जाते हैं वो। अब प्रश्न उठता है कि अभी तक इन सभी पोर्टल पर कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। तो उसमें हमारे पास जो स्थिति है वो अद्यतन 19 जून 2025 तक के ये है हमारे पास डाटा, जिसमें 6,46,00,000 इकाइयाँ को हम लोगों ने निबंधित किया है। 6,46,00,000 इकाइयाँ। इकाई का मतलब है कि एक इकाई में 1 से अधिक लोग काम करते हैं। तो नियोजन का यहाँ तक सवाल होता है, ये इकाइयाँ हैं और उसके द्वारा जो सृजन होता है रोजगार। तो हम संक्षेप में जानना चाहते हैं कि अभी तक उद्यम में और लोगों को कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नियोजन या नौकरी देंगे हर साल। तो आज 11 साल हो गया, तो 11 में 22 करोड़ लोगों की नौकरी है।